दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही इस बांसुरी को अपने साथ रखते थे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण इस बांसुरी को हमेशा अपने साथ क्यों रखते थे? क्या रहस्य था इस बांसुरी का? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, जब श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे तब वे हमेशा अपने मित्रों और गायों के साथ वन में जाया करते थे और वहीं पे अपने दोस्तों के साथ खेलकूद करते हुए अपना सारा दिन बिताते थे। वैसे ही जब भी मौका मिलता था तब वे वन में प्रस्तुत सारे वृक्षों से और वहाँ के पशुओं से भी बात करते थे। जब भी श्री कृष्ण पेड़ों से बात करते थे तब वे हमेशा उन्हें कहते थे कि हे पेड़ों, मैं तुमसे और इस सारे वन से बहुत प्रेम करता हूँ। तुम सब मुझे अत्यंत प्रिय हो। भगवान श्री कृष्ण के ये मधुर शब्द सुनकर सारे पेड़ पौधे बहुत खुश होते थे और वे भी श्री कृष्ण को कहते थे कि हे भगवान, हम सब भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन श्री कृष्ण वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक बाम्बू का वृक्ष दिखा। भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष के पास गए। श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देख बम्बू के वृक्ष ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूँ। तब बम्बू के वृक्ष ने कहा, बताइए भगवान, अगर मैं आपकी कुछ भी सेवा कर सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ और इस कारण मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ही मैं ऐसा करूँगा। तब क्षण भर भी विचार न करते हुए बम्बू के वृक्ष ने कहा कि हे भगवान, मैं अपने प्राण आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन पूर्ण रूप से आपको ही समर्पित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बाम्बू को काट दिया और उसमें छेद करने लगे। जब श्री कृष्ण ये सब कर रहे थे तब उस बाम्बू को बहुत दर्द हो रहा था और बाम्बू रो भी रहा था। कुछ समय में श्री कृष्ण ने उस बाम्बू से एक सुंदर बांसुरी बनाई। यह बांसुरी श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ रखते थे। सोते हुए भी यह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ ही रहती थी। दिन का ज्यादा वक्त श्री कृष्ण इस बांसुरी के साथ ही गुजारने लगे। यह बांसुरी श्री कृष्ण को इतनी प्रिय हो गई कि वृंदावन की गोपियां भी इस बांसुरी से जलने लगी। एक दिन गोपियों ने बांसुरी से कहा कि श्री कृष्ण से हम सब बहुत प्यार करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण हमारे साथ थोड़ा ही समय बिताते हैं और पूरा समय तुम्हारे साथ बिताते हैं। ऐसा क्या रहस्य है कि तुम श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु हो? हमें भी वो रहस्य जानना है। कृपा करके हमें भी वो रहस्य बताओ। इस प्रकार गोपियों के बहुत पूछने पर उस बांसुरी ने बताया कि मेरा बस एक ही रहस्य है कि मैं अंदर से पूर्ण प्रकार से रिक्त हूँ। मुझसे वही स्वर निकलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हूँ। अगर तुम भी अपने मन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या इन अवगुणों को समाप्त करके अपने मन को रिक्त करते हो और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हो तो तुमसे भी वही निस्वार्थ प्रेम झलकेगा जो कि भगवान ने सब जीवों में प्रस्तापित किया है। इस प्रकार तुम भी भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय बन जाओगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।